नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषि और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो एआई क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर को हम इंसानों की तरह सोचना और सीखना सिखाने जैसा है। सोचो आप अपने कुत्ते को कोई नई ट्रिक सिखा रहे हो। आप उसे दिखाते हो क्या करना है, जब वो सही करता है तो उसे इनाम देते हो और आखिरकार वो सीख जाता है। एआई भी ऐसा ही है। हम कंप्यूटर को ढेर सारा डेटा देते हैं और वो उस डेटा से पैटर्न सीखते हैं और फैसले लेते हैं। जैसे याद है वो स्पैम ईमेल्स जो आपको आते हैं, एआई उनको पहचानने और फिल्टर करने में मदद करता है ताकि आपको उनसे निपटना ना पड़े। एआई अब हर जगह है। स्पॉटिफाई पे आपके अगले पसंदीदा गाने रेकमेंड करने से लेकर डॉक्टरों को बीमारियों का सही तरीके से डायग्नोज करने में मदद करने तक। कमाल है ना? तुम्हें लग रहा होगा कि एआई नई चीज है, लेकिन यह काफी टाइम से है। इसका आइडिया तो 1950s में ही शुरू हो गया था। उस समय साइंटिस्ट्स ये सोचने लगे थे कि क्या कंप्यूटर सोच भी सकते हैं। पहला बड़ा कमल 1997 में हुआ जब डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम ने दुनिया के चेस चैंपियन गारी कस्परोव को हरा दिया। यह बहुत बड़ी बात थी। एक मशीन ने एक इंसान को उस गेम में हरा दिया जिसमें दिमाग और प्लानिंग की जरूरत होती है। तब से एआई ने बहुत तरक्की कर ली है। तेज कंप्यूटर्स और ढेर सारे डाटा की वजह से हमने सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखी हैं, सीरी और अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स देखे हैं, और एआई अब कविता भी लिख सकती है और गाने भी बना सकती है। चलो अब बात करते हैं मशीन लर्निंग या एमएल की, जो एआई का असली दिमाग है। सोचो आप एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हो। आप उसे फिजिक्स का पूरा लेक्चर थोड़ी ना दोगे। उसकी जगह आप उसे प्रैक्टिस करने दोगे, गिरने दोगे और अपनी गलतियों से सीखने दोगे। एमएल भी ऐसा ही करता है। हम कंप्यूटर्स को डेटा देते हैं और वो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जैसे कोई सीक्रेट रेसिपीज हों, ताकि वो उस डेटा को एनालाइज करें और पैटर्न सीखें बिना हर सिचुएशन के लिए प्रोग्राम किए गए। जैसे सोचो उन ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशंस के बारे में जो आपको मिलती है। एमएल एल्गोरिथम्स आपकी पिछली शॉपिंग और ब्राउजिंग हिस्ट्री देखकर सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या चीज पसंद आ सकती है। काफी कूल है ना? जैसे सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसे ऐसे समझो जैसे किसी टीचर के साथ पढ़ाई कर रहे हो। हम कंप्यूटर को लेबल वाला डेटा देते हैं, मतलब हम उसे बताते हैं कि क्या क्या है। जैसे हम उसे बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें दिखाते हैं और हर एक को लेबल करते हैं। कंप्यूटर उनके बीच का अंतर सीख जाता है और फिर खुद ही नई तस्वीरों को पहचान सकता है। और ये रहा एक देसी उदाहरण। याद है वो कैप्चा पजल्स, जहां आपको ट्रैफिक लाइट या साइकिल पहचाननी होती है? यही सुपरवाइज्ड लर्निंग है। आप असल दुनिया की चीजों को पहचानने के लिए एआई मॉडल को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अगला अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये बिना टीचर के पढ़ाई करने जैसा है। हम कंप्यूटर को बिना लेबल वाला डेटा देते हैं और उसे खुद ही पैटर्न ढूंढने देते हैं। यह किसी को बिना डिब्बे की तस्वीर वाला जिगसॉ पजल देने जैसा है। एक भारतीय उदाहरण के लिए सोचिए कि आप फ्लिपकार्ट जैसी किसी बड़ी भारतीय ई कॉमर्स कंपनी के ग्राहक डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अलग अलग ग्राहक समूहों को उनकी खरीदारी के इतिहास के आधार पर पहचानने में मदद कर सकता है, भले ही हमें उनकी जनसांख्यिकी पहले से पता ना हो। और अंत में रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये कुत्ते को ट्रीट देकर ट्रेनिंग देने जैसा है। हम कंप्यूटर को एक लक्ष्य देते हैं और वह कोशिश करके और गलतियां करके सीखता है। सही कामों के लिए उसे इनाम मिलता है। सोचो सेल्फ ड्राइविंग कार्स भारतीय सड़कों पर चल रही हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग उन्हें सुरक्षित और कुशल ड्राइविंग के लिए इनाम देकर सबसे अच्छे रास्ते और ड्राइविंग व्यवहार सीखने में मदद करता है। डीप लर्निंग मतलब समझो मशीन लर्निंग के एकदम सुपर हीरो वाला वर्जन। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो असल में इंसान के दिमाग से इंस्पायर्ड हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, और वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स और पावरफुल तरीके से। यूं समझ लो, अगर मशीन लर्निंग बेसिक मैथ्स जैसा है तो डीप लर्निंग एडवांस्ड कैलकुलस जैसा। डीप लर्निंग मॉडल्स कई तरह के होते हैं, लेकिन दो पॉपुलर हैं। पहला कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या सीएनएन्स। ये इमेज रिकॉग्निशन में बहुत अच्छे होते हैं। ये इमेजेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर हर पार्ट के फीचर्स एनालाइज करते हैं। जैसे इंडियन हॉस्पिटल सीएनएन्स यूज करते हैं एक्सरेज और एमआरआईज जैसे मेडिकल इमेजेस एनालाइज करने के लिए।
ताकि कैंसर जैसी बीमारियों का जल्दी और एक्यूरेटली पता चल सके। दूसरा टाइप है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स या आरएनएन्स। ये सीक्वेंशियल डेटा जैसे टेक्स्ट या स्पीच प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं। इनकी एक तरह की मेमोरी होती है जिससे ये सेंटेंस में वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हैं। कभी गूगल ट्रांसलेट यूज किया है या सिरी से बात की है? ये टूल्स ह्यूमन लैंग्वेज समझने और जनरेट करने के लिए आरएनएन्स यूज करते हैं। तो डीप लर्निंग ही कुछ इंप्रेसिव एआई एप्लीकेशंस के पीछे है, जैसे रियलिस्टिक इमेज जनरेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी। दिमाग हिला देने वाला है ना? चलो अब एआई के कुछ अलग अलग रूपों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटिव एआई है। यह बिल्कुल एक जासूस की तरह है। सच में यह डेटा का विश्लेषण करके भविष्यवाणियां या वर्गीकरण करता है। उदाहरण के लिए यह आपको बता सकता है कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, या किसी तस्वीर में बिल्ली है या कुत्ता। अपने ईमेल इनबॉक्स के स्पैम फिल्टर्स के बारे में सोचो। वे आपके इनबॉक्स को साफ रखने के लिए डिस्क्रिमिनेटिव एआई का उपयोग करते हैं। अगला हमारे पास जनरेटिव एआई है। यह एआई एक कलाकार की तरह है जो नया कंटेंट बनाता है, जैसे चित्र, टेक्स्ट या संगीत भी, जो उसने सीखा है उसके आधार पर। कभी एआई द्वारा बनाई गई कलाकृतियां देखी हैं या एआई द्वारा रचित संगीत सुना है? यह पक्का जनरेटिव एआई है। फिर एआई एजेंट्स होते हैं। ये एआई सिस्टम हैं जो अपने वातावरण के साथ बातचीत कर सकते हैं और एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्णय ले सकते हैं। आप उन्हें एक मिशन वाले छोटे रोबोट की तरह सोच सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें एआई एजेंट्स का एक प्रमुख उदाहरण हैं। वे अपने आसपास का अनुभव करते हैं, उस जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं और खुद ही सड़कों पर चलते हैं। और अंत में चलो हाइपर एक्टिव एआई के बारे में बात करते हैं। यह शब्द एआई सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है जो लगातार सीख रहे हैं और विकसित हो रहे हैं, बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए भी। वे मूल रूप से एआई की दुनिया के मेधावी छात्र हैं। एक भाषा अनुवाद एआई की कल्पना करो जो हर दिन बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डेटा से सीखकर सटीकता और प्रवाह में बेहतर होता जाता है। बस हर दिन बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डेटा प्रोसेस करके। एआई दुनिया को तेजी से बदल रहा है और इंडिया इस बदलाव में सबसे आगे है। खासतौर पर एआई एजेंट्स इंडिया की कुछ बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और कई अलग अलग इंडस्ट्रीज को बदल सकते हैं। सोचो एक ऐसा भविष्य जहां एआई से चलने वाले डॉक्टर और नर्सेस दूर दराज के गांव में हेल्थ केयर वर्कर्स की मदद करेंगे, बीमारियों का पता लगाएंगे, इलाज के लिए सलाह देंगे और दूर से ही ऑपरेशन भी कर पाएंगे। या फिर ऐसे स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स की कल्पना करो जो एआई का इस्तेमाल करके हमारे भीड़ भाड़ वाले शहरों में ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, ट्रैवल टाइम और पोल्यूशन को कम करेंगे। एआई से चलने वाले कृषि रोबोट्स भी हो सकते हैं जो किसानों की फसल बोने, काटने और उसकी सेहत की निगरानी करने में मदद करेंगे, जिससे उनकी एफिशिएंसी और उपज दोनों बढ़ेगी। और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को भी ना भूलें जो एआई का इस्तेमाल करके हर स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से सीखने का तरीका बनाएंगे, जिससे पढ़ाई और भी इंटरेस्टिंग और असरदार हो जाएगी। यह सिर्फ कुछ उदाहरण हैं कि कैसे एआई एजेंट्स इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव ला सकते हैं। हमारे बड़े टैलेंट पूल और मजबूत एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के साथ सच में इंडिया एआई इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनने की पूरी काबिलियत रखता है। देखिए, एआई बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे कहते हैं ना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, हमें उन चैलेंजेस के बारे में सोचना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि इसका उसे सही और जिम्मेदारी से हो। कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जिन पर हमें ध्यान देना है वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एआई वो काम ऑटोमेटेड कर रहा है जो पहले ह्यूमंस करते थे। तो रिस्किलिंग और अपस्किलिंग पर फोकस करना बहुत जरूरी है ताकि सब एआई पावर्ड इकोनॉमी में आगे बढ़ सकें। फिर बात आती है बीएस और फेयरनेस की। एआई सिस्टम्स उतने ही अच्छे हैं जितना अच्छा डाटा उन्हें ट्रेन करने के लिए दिया जाता है। तो हमें यह इंश्योर करना होगा कि एआई ऐसे डेवलप और यूज किया जाए जो फेयर हो और एग्जिस्टिंग सोसाइटल बायसेस को रिपीट ना करे। और बिल्कुल प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई बहुत सारा डेटा कलेक्ट और एनालाइज करता है। तो स्ट्रांग प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेजर्स होना बहुत जरूरी है ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेफ रहे। इन चैलेंजेस का सामना करके हम एआई की पावर का सही यूज कर सकते हैं और एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी सभी के लिए फायदेमंद हो। एआई रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड हो
गुड न्यूज ये है कि एआई सीखना और इस एक्साइटिंग फील्ड में सक्सेसफुल करियर बनाना कभी इतना आसान नहीं था। एएपी कुछ चीजें कर सकते हैं। पहले, ऑनलाइन सीखना शुरू करो। ढेर सारे फ्री और पेड ऑनलाइन कोर्सेज और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बेसिक सीखने में मदद करेंगे। कोर्सेरा, एडीएक्स और यूडासिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स टॉप यूनिवर्सिटीज और कंपनीज के कोर्सेज ऑफर करते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एआई सीखने का सबसे अच्छा तरीका है यूज करके देखना। छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करो, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो और ओपन सोर्स एआई प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करो ताकि आपको कुछ रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सके। और अंत में, दूसरे एआई एंथुसियास्ट के साथ नेटवर्क करो, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो, कॉन्फ्रेंसेज में जाओ और उन लोगों से कनेक्ट करो जो पहले से ही इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि आप उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सको और अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बना सको। मेहनत, डेडिकेशन और सीखने के लिए सच्चे पैशन के साथ आप बिल्कुल एक एआई एक्सपर्ट बन सकते हो और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप कर सकते हो।